मालूम है, मैंने कल राष्ट्रीयवादी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी से मैं आदिवासी बनना चाहता हूं। इस एक जुमले में राजनीति की कसक भी छुपी है और कहने वाले के वजूद की ठसक भी। दुनिया इन्हें पूर्णो आजीतोक संगमा के नाम से पहचानती है। पी.ए. संगमा का कद भले ही छोटा है, लेकिन वो पूर्वोत्तर भारत के सबसे कद्दावर नेता हैं और इन दिनों राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा में भी हैं। इससे पहले कि हम आपको संगमा की तूफानी राजनीति का राज बताएं, आइए पहले चलते हैं उस मुकाम पर जहां संगमा ने अपनी राजनीति का ऐसा किला बनाया जिसे आज तक कोई भेद नहीं सका। ये मेघालय है, देश के एक छोर पर मौजूद छोटा सा राज्य। इसे आप कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार भी कह सकते हैं। घने जंगलों के साए में अपना सिर छुपाए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच इठलाते बलखाते झरने। प्रकृति की इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच परवरिश पाई है पी.ए. संगमा ने और देश के ऐसे ही इलाकों में रहते हैं करीब 10 करोड़ आदिवासी भी। शायद इसीलिए गारो जनजाति से आने वाले ईसाई नेता पी.ए. संगमा की जुबान से ये अल्फाज फूट पड़े। आप लोग को मालूम है, मैंने कल राष्ट्रीयवादी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी से मैं आदिवासी बनना चाहता हूं और मैं आदिवासी उम्मीदवार हूं। पी.ए. संगमा एक बार फिर पूरी ताकत से मैदान में आ डटे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ, जिस पर उन्होंने 13 साल पहले 1999 में किया था जबरदस्त राजनीतिक वार। यूं तो राष्ट्रपति पद के लिए उनका मुकाबला यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी से होना है, लेकिन उनकी असली खुन्नस सोनिया गांधी से रही है। सोनिया के खिलाफ संगमा की वो लड़ाई क्या है, हम बताएंगे आपको आगे। पहले बात राष्ट्रपति पद के लिए संगमा की दावेदारी की। पी.ए. संगमा देश के भी टॉल लीडर हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के तो टॉलेस्ट लीडर हैं। स्पीकर का उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी कार्यकाल रहा है। राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो सबने मिल बैठकर यह तय किया कि पी.ए. संगमा इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो आज अधिकृत तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री पी.ए. संगमा के नाम की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। उनके उम्मीदवार कलाम साहब थे, पी.ए. संगमा उनके उम्मीदवार नहीं है, वो किसी और के उम्मीदवार हैं और उन्होंने संगमा साहब को उधार लिया है, ये उधार के उम्मीदवार हैं। कभी कभी प्रार्थी होने का कारण सिर्फ जीतना नहीं है, कभी कभी जैसे विपक्ष कोई प्रार्थी नहीं है तो सरकार के खिलाफ जो संदेश है, जो भावना है, वो प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए एक मंच, एक व्यक्ति का जरूरत था और संगमा साहब उसको कंसोलिडेट करेंगे। उसके थ्रू, वो फेस के थ्रू विपक्ष यूपीए के खिलाफ, यूपीए के बारे में उनके जो विचार है वो बोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें संगमा साहब भी अपना जो ब्रांड इक्विटी है वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मेघालय की तुरा लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके संगमा राजीव गांधी और नरसिंह राव की कांग्रेसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें पूरे देश ने उस वक्त पहचाना जब 1996 में वो लोकसभा के स्पीकर चुने गए। उन दिनों लोकसभा की कार्रवाई के सीधे प्रसारण की शुरुआत हुई थी और स्पीकर के तौर पर सांसदों को साधने वाली संगमा की स्कूल मास्टर वाली शैली ने उन्हें घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया था।
ये पद उनके राजनीतिक करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था। लेकिन 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ जब उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका तो उनके राजनीतिक करियर को जैसे ग्रहण ही लग गया और आज राष्ट्रपति पद की लड़ाई में भी उनके सामने खड़ा है सोनिया गांधी का ही नाम। सोनिया गांधी के घर से समाचार पत्रों को खबर भेजा गया है कि सांगमा को मॉरिशस का एम्बेसडरशिप दिया जा रहा है, जो कई वेबसाइट में आ गया है और दुनिया भर की अपमान करने की कोशिश की। जो एक नॉर्थ ईस्ट से एक राष्ट्रवादी पढ़ा लिखा आदमी जो स्पीकर में इतना चमका, उसका किया, बड़ा खेद है। संगमा और सोनिया का ये कनेक्शन क्या है? आखिर क्यों विरोधी राष्ट्रपति पद की इस लड़ाई में संगमा के साथ सोनिया का नाम भी घसीटने पर आमादा है? ये जानने के लिए हम चलते हैं दिल्ली के 24 अकबर रोड पर, जहां आज से करीब 13 साल पहले 15 मई 1999 को कांग्रेस मुख्यालय में चल रही थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। और इसी बैठक में पीए संगमा ने बोला था सोनिया गांधी पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला। 15 मई 1999 ठीक इसी जगह सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बेहद अहम बैठक चल रही। शरद पवार, पीए संगमा, आर.के. धवन, अहमद पटेल और जितेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। अचानक पीए संगमा खड़े हुए। वो सोनिया गांधी से मुखातिब थे। सोनिया ने ही संगमा को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया था। अगले ही पल संगमा ने जो कुछ कहा उसने सोनिया समेत तमाम नेताओं को सकते में डाल दिया। संगमा ने कहा कि हम लोग आपके घर वालों के बारे में बहुत कम जानते हैं। सोनिया चौकी, पूरी सीडब्ल्यूसी चौकी, क्योंकि 1.25 साल हो चुके थे सोनिया को कांग्रेस की कमान संभालते हुए। उन्हें अपने घर में ही चुनौती दी जा रही थी। संगमा की बात खत्म होते ही शरद पवार ने बोलना शुरू किया। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को बार बार उठाती है, जिसका हम अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं और हमें इस बात को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि शरद पवार और पीए संगमा पहले से सब कुछ तय करके आए हैं। संगमा ने कहा कि लोग पूछते हैं कि 98 करोड़ भारतीयों में क्या कांग्रेस किसी एक को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुन पाती, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुद भी ऐसा ही लगता है। 13 साल पुरानी वो बात सोनिया गांधी आज भी भूली नहीं है। इसीलिए पिछले महीने उन्होंने संगमा से मिलने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन संगमा एक बार फिर सोनिया के मुकाबले में आ खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए भले ही उनकी लड़ाई प्रणब मुखर्जी से होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रणब के पीछे सोनिया गांधी हैं और वो कांग्रेसी जिन्होंने उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया था। इस बार भी उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक बात तो थी ही कि मुझे यह मौका मिलना चाहिए, और वो नहीं हो पाया। तो वही जो एक उनका अपना स्वाभिमान है या जो उनका अपना चरित्र है, एक अड़ियल चरित्र, हम नहीं झुकेंगे, और यही वजह है कि वो आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। पीए संगमा को कांग्रेस से मिला वो घाव शायद आज भी रिस रहा है। सोनिया ने भले ही उनकी बेटी अगाधा को केंद्र में मंत्री बनाया, बावजूद इसके सोनिया का विरोध आज भी उनके दिलो दिमाग में ताजा है। इसीलिए उनकी पार्टी एनसीपी ने जब राष्ट्रपति पद के लिए सोनिया के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन का ऐलान किया तो संगमा ने अपनी पार्टी को ही तिलांजलि दे दी। Yesterday, I have resigned from the primary membership of the Nationalist Congress Party, and simultaneously, I have also sent my resignation from the membership of Meghalaya Legislative Assembly, which indicates that I am very much in the race. We will accept immediately. We will accept immediately. And because if he is resigning from primary membership, we will inform Speaker of the Meghalaya Assembly also. He is not member of the NCP, and we will accept. And there is no question of NCP going back to Congress. महत्वाकांक्षा संगमा के लिए नया लफ्ज नहीं है।
एक बार उन्होंने कहा था कि गारो की पहाड़ियों में मैं वो चांद हूं जिसे ग्रहण नहीं लगेगा, और वही महत्वाकांक्षा उन्हें अब राष्ट्रपति पद की दावेदारी तक खींच लाई है। यह सच है कि 1977 में पहली बार तुरा से सांसद बने संगमा की जीत का सिलसिला कभी थमा नहीं है, लेकिन ये भी एक सच है कि सोनिया के खिलाफ विद्रोह ने उनकी सियासत को ही ग्रहण लगा दिया था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर वो बहुत ही प्रखर रहे और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इस चुनाव में देश की जनता उनको स्वीकार कर लेती है तो मैं अपनी भूल मान लूँगा। और मुझे याद है कि संगमा साहब ने कहा भी था कि चूँकि देश की जनता ने उनको चुन लिया है, उनके पक्ष में मतदान किया है, इसीलिए संभव है कि मैं गलत था। इस बात को उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी, और इसलिए बाद के दिनों में वो राज्य की राजनीति में वापस लौटे और उन्होंने अपनी बेटी अगाथा संगमा को तुरा संसदीय क्षेत्र से आगे बढ़ाया।